में जो नाम वाला केस हुआ था उस पर आपका क्या कहना है? लेकिन नाम गिरफ्तारी में तो भाजपा सरकार पूरी तरह ढल चुकी है और केरल की ही भाजपा सरकार वर्तमान छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार से नाराज चल रही है। होना हो छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार ने इस घटना को हवा दे करके केरल की भाजपा सरकार को डिस्टर्ब कर दिया है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की सरकार जिन बजरंग दल के लोगों को श्रेय दिया था, इन बजरंग दल के लोगों ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर टगिया मार दिया या कुल मिलाकर के कहूँ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ इनकी गिरफ्तारी तो ये लोग कर लिए, झूठा आरोप भी लगा लिए, लेकिन आज आप सबके सामने बयान आ रहा है उस लड़की का जो साफ साफ बोल रही है कि मैं आगरा अस्पताल में काम करने जा रही थी। नन लोगों का कोई अपराध नहीं है, बल्कि उन लड़कियों को रेलवे पुलिस द्वारा डरा धमका करके गलत बयान देने पर मजबूर किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़की का बयान है। समाज करती ननों को तो उसमें और क्या करेंगे? देखिए इसमें मसीह समाज का बात नहीं है, इसमें संवैधानिक और मानवता का बात है। प्रशासन का हिम्मत ही नहीं है कि वो ननों को हानि करके दिखा दे। मैं चुनौती दे रहा हूँ इसलिए सरकार को, एक बाल भी बाका करके दिखाए ननों को अगर उनका दम है, क्योंकि इनके जो आका है ना मोदी जी अच्छे से बेल्ट लगाएंगे कि केरल में इनका राजपाट चल रहा है इन ननों के दम से। ये राजनीति जो हथकंडे अपना रहे हैं भाजपा वाले, केरल में कुछ और चेहरा, छत्तीसगढ़ में कुछ और चेहरा और दूसरे राज्यों में कुछ और चेहरा, ये जो चालबाजी है संविधान को कुचलने का, इनकी चालबाजियों का अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, हर जिले में मैं लगातार घूम रहा हूँ, कहीं पे किसी के घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे किसी को चर्च में मार रहे हैं, कहीं पे किसी के घर में घुस के मार रहे हैं और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मानो जैसा छत्तीसगढ़ में एक विशेष दल बिल्कुल आतंकवाद जैसा घूम रहा है, हाथ में से AK-47 देना बच गया है, माता दीपक बैठ ने कहा था। और आज कांकेर जिला में आना मेरे को इससे पड़ गया, कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामगांव में एक दिन से गलादास को सरकारी तंत्र का, सरकारी पावर का दुरुपयोग करते हुए पीड़ितों को डराते हुए कपड़ों से लाश को निकाला गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए आप अपना ताकत लगा दीजिए, कर भी लिए पीड़ितों के साथ, कमजोर लोग के साथ। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उन पास्टर को, उन पीड़ित परिवारों को धमकाया गया, डराया गया कि आपका घर निकलवा है, तोड़ देगी, लाश को ले जाओ। आप ऐसा करिए, वहाँ पर इस घटना के दौरान मेरे भीड़ ने उनके घरों को तोड़ दिया, उनके चर्च को तोड़ दिया, कितने माइनर से लोग घर बना के समाज जोड़े। मेरा कहना ये है कि कांकेर जिला का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इतना बड़ा भीड़ जमा हो गया, और अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे दिया था तो उसके संबंधित थाना प्रभारी क्या कर रहे थे। इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है और कांकेर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी मौन है। घटना घटने के बाद जब इनसे भीड़ नहीं संभलता है तो जबरदस्ती पीड़ितों को दबाव बना करके माहौल को सुंदर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस आंदोलन में जिला प्रशासन से मांग किया है, ऐसे संबंधित अधिकारी जो अपने पदों को ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए बार बार ये बात है कि धर्मांतरण का जो मामला है बस्तर संभाग में गाँव में जो है पार्टी अनुसूची का जो है वोटिंग बोर्ड लगाया जा रहा है, जिसमें पास्टर और पादरी का जो है प्रवेश सख्त मना कर दिया गया। इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए अधिनियम 1996 जो पेशा एक्ट के अंतर्गत है, उसी अंतर्गत के अंदर ये लोग वोट डालने का हिमाकत की है। हिमाकत इसलिए बोलूंगा कि आप अधिनियम 1996 पढ़ेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार से पंचायत में आना और जाने पर प्रतिबंध की बात नहीं है। ग्राम पंचायत विकास को लेकर के पेशा एक्ट 1996 का निर्माण हुआ है और सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो गलत काम को किया है, इसके अंतर्गत में छत्तीसगढ़ पंचायत की राज अधिनियम 40 के अंतर्गत ये अपराध को किया। इस पर मैं भी एडिशनल सर से बात किया हूँ, उन्होंने मेरा सवाल का उत्तर तक नहीं दिया। अगर मैं गलत होता, अगर मेरे आर्टिकल गलत होते तो IAS साथ खड़ा है, तुरंत जवाब दे देता। तो ये वोट डालना गैर संवैधानिक है, केवल संस्कृति और प्रथा को आगे करके संविधान को कुचलने का काम इनके पीछे के लोग जो बैटिंग कर रहे हैं उन पर जांच होना चाहिए। देखिए संविधान में ग्राम सभा को सबसे ऊपर रखा गया है, ग्राम सभा का